हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास 12th को आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम में जो सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल है वह 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल को हम कैसे जानेंगे, आर्टिकल क्या है, व्हाट इज आर्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल, द वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है। दीज आर्टिकल्स आर नॉर्मली यूज बिफोर नाउन। तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल जो होता है वो हमेशा नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, कहीं भी हो। ए एंड द आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, ए एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल वाइल द इज नोन एज ए डेफिनिट आर्टिकल। तो ए और एंड द 3 है, जिसमें ए और एन जो होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और जो द होता है वह डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो आप जान गए डेफिनिट आर्टिकल 2 तरह के हो गए हैं, ठीक। आर्टिकल 2 तरह के हो गए, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे कब ए कब एंड कहाँ क्या लगता है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे देखिए, अब आर्टिकल की बात है, ये तो एग्जाम्पल समझा दिया है, ए एंड की बात है। तो जो ऊपर हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, ए बुक है, टेबल है, पेन है, ट्री है, ए हाउस, एन अम्ब्रेला, एन ऑरेंज, एन इनोसेंट मैन, एन एप्पल, एन एलिफेंट, ये तो लिखा गया है। ये जो ऊपर एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है ना, तो ये क्या है कि द वर्ड रिफर टू एनी ऑफ इट्स काइंड। सच आर्टिकल्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। दीज इंडेफिनिट आर्टिकल स्टैंड बिफोर ओनली सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन। तो डियर, ये जो आर्टिकल हमारे ए और एन लगे हैं, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, प्लूरल में नहीं, ठीक है। अच्छा, देखिए, एन इज ओनली वन ओनली बिफोर वर्ड्स विथ वावेल एज देयर फर्स्ट। कहने मतलब ए और एन की खासियत है। तो डियर, आर्टिकल की जहाँ तक बात हो रही थी, तो आर्टिकल आपका जो है, मैंने बताया कि जब कोई भी वर्ड की शुरुआत अगर वावेल से होती हो, है ना, वावेल मतलब समझ गए, ए ई आई ओ यू से शुरुआत होती हो, तो आप समझिएगा जब ए ई आई ओ से शुरुआत होती हो तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये आपको ऊपर हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया, आगे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब देखिए, बी है, टी है, पी है, इन सब की शुरुआत किससे है, कॉन्सोनेंट से है, तो इसके पहले ए लग गया। लेकिन ये देखिए, यू है ना, ओ है, आई है, ए है, ई है, इसकी शुरुआत वावेल से हुई है, इसके पहले हमने एन का यूज किया है, ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे दिया है ना, ही इज एन हानेस्ट मैन, आई एम लेट बाई एन हावर, है ना। अब एन हावर हमने पढ़ा, एरांग एन आवर होता है, इसको पढ़ते हैं। एन हावर नहीं पढ़ करके एन आवर का यूज करते हैं। देखिए, तो हमने क्या लिखा, द वर्ड्स हानेस्ट एंड हानर डू नॉट हैव ए वावेल एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बट दीज वर्ड्स बिगिन विथ ए वावेल साउंड। तो हमने बता दिया कि पहला जो वर्ड है हावर में, देखिए ये हावर, हानेस्ट लिखा है, हावर लिखा है, लेकिन इसको हानेस्ट और हावर नहीं पढ़ते हैं, एन ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एन आवर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए, हमारा लास्ट जो टॉपिक है वह है, देखिए, आर्टिकल द का यूज है। सम अदर एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। डियर है, देखिए, द मिल्क, हियर द यूज फॉर आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे ए डोजन ऑरेंज है, देखिए ए, ठीक है, बैट लाइन है, आप सोल्जर है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, आर्टिकल ए और एन का यूज, ठीक। आगे भी हम बता रहे हैं। अब ए डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, तभी तो आप समझे डेफिनिट आर्टिकल, आगे हम बताएंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आगे देखें, आगे क्या लिखा है, एन आर्टिकल इज ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई ए नाउन विच इज पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडियाज। मतलब समझ गए, एन आर्टिकल इज ए वर्ड, आर्टिकल वह शब्द है जो यूज मॉडिफाई नाउन, जो नाउन को मॉडिफाई करे, विच इज ए पर्सन है, जैसे प्लेस है, ऑब्जेक्ट है और आइडिया है। आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया, इनडेफिनिट बताया। अनस्पेसिफाइड है, ए एन, डेफिनिट में कौन हो गया, द हो गया।
अनडिफिनिट आर्टिकल मैंने बता दिया। जनरली ए आर है ना एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए और एन का प्रयोग ज़्यादातर होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए बुक है, टेबल है, एन एप्पल है ना। तो ए और एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगाते हैं। देखिए और इंडेफिनिट आर्टिकल की यूज बात है तो कब और कहाँ किया जाता है अब समझाया गया। फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ ए वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ओके। इफ ए वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड वी कैन यूज ए बिफोर दैट। जैसे आई नीड ए डिक्शनरी, तो डी क्या देखिए हमारा यहाँ पर है ना कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले हमने एक यूज़ किया। हियर द वर्ड डिक्शनरी है देखिए कॉन्सोनेंट साउंड डी, सो वी कैन यूज ए बिफोर द कॉमन नाउन डिक्शनरी, ओके। सेकेंड क्या है सम वर्ड्स स्टार्ट विथ वावेल ए ई आई ओ यू बट इट गिव्स कॉन्सोनेंट साउंड देन ए इज टू बी यूज देयर। कुछ वर्ड क्या होते हैं कि स्टार्ट उनकी वावेल से शुरुआत होती है लेकिन ये हमको कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमको जो है ए का ही प्रयोग करना होता है। कहने मतलब समझ गए। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनकी स्टार्टिंग वावेल से की जाती है लेकिन उनका जो अर्थ आता है साउंड जो होती है वह कॉन्सोनेंट से होती है। जब कॉन्सोनेंट से होती है तो उसके पहले भी हम ए का ही यूज़ करते जैसे ए यूनिवर्सिटी, अब यू आ रहा है। अब हिंदी भाषा में चले जाएंगे थोड़ा सा, क्यों हिंदी जो भाषा होती है क से लेके ज्ञा तक देखिए सब होते हैं ना, तो उसमें अब दिया है यू, यह आ रहा है, यू देखिए आ रहा है ना, सब जगह यू सब दिया है। यूरोपियन यूरोपियन ई है तो यूरोपियन है, यूरोपियन यूरोपियन है, यूरोपियन करें ए वन कहते हैं। तो जहाँ पर शुरुआत हिंदी भाषा की शुरुआत अगर व्यंजन से होती है स्वर से नहीं व्यंजन से तो भी हम जो है ए का यूज करते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ए यूनिट, ए यूजफुल, ए यूरोपियन, ए वन रुपीज, ए वंस फेमस प्लेयर, ए वन साइड आर्गूमेंट है ना। तो ये सब क्या है स्टार्ट इनकी वावेल से है लेकिन इनका जो साउंड हो रहा है वह कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसके साथ हमेशा जो है किसका प्रयोग ए का ही प्रयोग करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल का है इफ़ ए वर्ड स्टार्ट विथ वावेल आर वावेल साउंड, ओके वावेल आर वावेल साउंड तो एन का यूज करते हैं बिफोर किसके दैट नाउन। जैसे एन इडियट, एन एक्सीडेंट, तो ए आ रहा देखिए तो यहाँ पर आप एन का यूज करेंगे। अब एन की और कहाँ करते हैं ए वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट बट इट गिव्स वावेल साउंड। कोई भी वर्ड मान लीजिए कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो लेकिन वह जो उसकी जो साउंड देती हो वह वावेल देती हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि एन आवर, एन हावर लिखते हैं पर नहीं पढ़ते एन आवर। एन होटल लिखते हैं लेकिन एन होटल पढ़ते ओटल, यश का लोप कर दिया जाता है। एन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल लिखते हैं हिस्टोरिकल पढ़ते हैं हिस्टोरिकल। एन हेरोइक लिखते हैं एरोइक पढ़ते हैं एन एरोइक। एन हेयर नहीं एन हेयर करते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब क्या है जिसकी शुरुआत देखिए हमने कहा यच से हो तो यच का लोप कर देते हैं। ये भले ही कॉन्सोनेंट है लेकिन इसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ सिंगुलर नाउन कम्स एज ए कॉम्प्लीमेंट इन सेंटेंस देन वी कैन यूज ए आर एन। जैसे सी इज एन एक्ट्रेस, देखिए सी विल बी ए डांसर नेक्स्ट ईयर, विल बी ए डांसर एन एक्ट्रेस। तो ये सिंगुलर नाउन है। कॉम्प्लीमेंट अगर किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जो कॉम्प्लीमेंट है उसके पहले भी ए और एन का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्या देखिए क्वेश्चन है टू मेंशन ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बाय ए पार्टिकुलर पर्सन यूज ए आर एन। टू मेंशन ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल क्या अगर लोगों के समूह, ठीक लोगों के समूह को अगर मेंशन किया जाए बताया जाए बाय का पार्टिकुलर पर्सन के द्वारा तो उसके पहले भी है हम ए आर एन का ही यूज़ करते हैं। जैसे ए पपिल शुड ओबे हिज टीचर। अब एक शिष्य को अपने गुरु के बातों का अनुसरण करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मीनिंग ऑफ किसके लिए ऑल स्टूडेंट के लिए, ये नहीं केवल एक शिष्य की बात है, शिष्य है लेकिन वो सबके लिए है। ए डॉग इज फेयरफुल टू हिज मास्टर। अब एक डॉग जो होता है अपने मास्टर के प्रति फेयरफुल होता है
द फेथफुल किसके लिए? ये एक डाक की बात नहीं होती है, सभी डाक की बात की जा रही है। ए लायन इज डेंजरस एनिमल, एक शेर बड़ा खतरनाक जानवर होता है। अब एक ही शेर नहीं होता है, ये बात हो रही है सभी शेर के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम केवल ARN का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, यूज ARN बिफोर द नेम ऑफ, ठीक, प्रोफेशंस। जैसे अगर कोई प्रोफेशन की बात होती है तो उसके पास भी हम आर्टिकल ARN का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम, अब दिया है टीचर, या ही इज ए टीचर, आई एम इंजीनियर। तो टीचर क्या है? ये प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है। इसके साथ देखिए जैसा वावेल कॉन्सोनेंट आता है उसी के अनुसार हम जो है आर्टिकल ARN का यूज कर लेते हैं। सेकेंड क्या है? यूज ARN आफ्टर सम, है ना, प्रीपोजिशन लाइक, ठीक, एट और ऑफ। कुछ ऐसे भी प्रीपोजिशन होते हैं जिनके बाद आर्टिकल ARN का यूज़ किया जाता है। जैसे 2 टेबल्स एट ए टाइम, 2 टैबलेट्स, टैबलेट्स एट टाइम, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लाई टुगेदर, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। अब बर्ड्स ऑफ फीदर, फीदर क्या है? पंख होता है। फ्लाई टुगेदर, पक्षियाँ एक पंख के साथ, एक पंख नहीं होता है, वो पंख के जोड़ा की बात किया गया है। 2 टेबलेट्स एट टाइम, एक समय में 2 टैबलेट, वो पेयर की बात की गई है, जिसके साथ भी आर्टिकल ARN का ही यूज़ किया जाता है। वी हैव यूज एन, वी हैव टू यूज एन इन एब्रीवेशन बिगिनिंग विद द लेटर्स। देखिए कुछ ऐसे भी लेटर हैं जैसे एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, है ना, एक्स, ये सब आ रहे हैं। तो अगर ऐसे भी वर्ड आते हैं, ये सब एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन जानते हैं, संक्षिप्त इसको बोलते हैं। तो इसके साथ भी आर्टिकल एंड का ही प्रयोग किया जाता है। कहने मतलब का जितने भी संक्षिप्त डिग्रियां होती हैं, ठीक है, संक्षिप्त डिग्री जानकर जैसे लोग कहते हैं हम BA है, MA है, PhD है, IAS है, PCS है, सारी भी डिग्रियां होती हैं। जो भी डिग्री लिखी जाती है संक्षिप्त में, उनके साथ भी आर्टिकल एंड का ही प्रयोग किया। जैसे NMP, NMLA, NFR, CS, NSSLC। तो कहने मतलब ये सब के सब जो है आर्टिकल जो भी पोस्टेड होती हैं उनके साथ भी आर्टिकल ARN का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज एन MP हो गया, सी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सी इज एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो अब देखिए लिखा ना एक एग्जाम्पल नोट, सी इज एन MP, वह सही है। सी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सी इज एन नहीं होगा, सी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। इफ ए सेंटेंस हैज के वर्ड लाइक वन, एनी, एवरी, सर्टेन, देन यूज आर्टिकल ARN। अगर सेंटेंस के, ठीक है, में अगर ए शब्द लगे हुए हों, देखा, तो ए उसके साथ आर्टिकल ARN का यूज़ किया जाता है। कैसे जानेंगे? जैसे ही ओन ए कार एंड 2 टैक्सी। अब ही ओन ए कार, उसके पास एक कार और 2 टैक्सी है, तो 1 कार है। अब एक कार का मतलब क्या है? यहाँ एक कार नहीं, वो 1 कार में छिपा हुआ है ना। ए गर्ल हैज़ कम टू सी यू सर्टेन। अब ये गर्ल, कोई एक लड़की निश्चित रूप से आपसे मिलने आएगी, तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए ये सभी आर्टिकल आपको बताए गए हैं। ए इज टू बी यूज बिफोर फ्यू, लिटिल। फ्यू और लिटिल की बात क्या है? फ्यू जो होती है देखिए पर्सन के लिए, और लिटिल का प्रयोग जो होता है मटेरियल के लिए किया जाता है, ठीक है। आई हैव ए फ्यू रुपीज, तो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू 3 होता है, और ए लिटिल, लिटिल, द लिटिल होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर उससे नहीं मतलब, केवल फ्यू और लिटिल शेयर देना है। आई हैव ए फ्यू रुपीज, आई हैव ए फ्यू रिसीव, ही रिसीव्ड ए लिटिल मनी फ्राम हिज फ्रेंड्स। तो इन सब के लिए देखिए आर्टिकल जो बताया गया है ए का प्रयोग किया जाता है। AN, अगला हमारा देखिए है ARN कम्स आफ्टर द वर्ब टू बी कॉल्ड। देखिए ARN कम्स आफ्टर द वर्ब, ARN अक्सर करके वर्ब के बाद ही प्रयोग किए जाते हैं, जिसको टू बी कॉल्ड, इसको कहा जाता है कैसे? इट इज कॉल्ड ए रिमोट, इट इज कॉल्ड, देखिए पहला वर्ब है ना कॉल्ड, उसके बाद देखिए आर्टिकल ए लगा है, इट इज कॉल्ड ए रिमोट, इट इज कॉल्ड एन अम्ब्रेला। तो कॉल्ड के बाद भी हम जो है आर्टिकल ARN का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हमारा है लिखा है टू डिनोट सर्टेन क्वांटिटी, नंबर और स्पीड।
है ना। आर्टिकल एयर एन माने अगर कहीं पर कोई क्वांटिटी की बात हो, नंबर की बात हो, स्पीड की बात हो, तो उसके साथ भी आर्टिकल एंड और ए का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है, ही इज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो नंबर है, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस की बात है तो वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। आई वांट डोजन मैंगोज, अब डोजन मैंगो जो क्वांटिटी है तो वहाँ पर भी हम ए का प्रयोग करेंगे। ओके डियर। द ए कार्ट एक्सप्रेस रन्स 150 किलोमीटर्स एन आवर, तो एन हावर नहीं एन आवर होता है, तो यहाँ पर आर्टिकल एंड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो हमने आपको बहुत कुछ बता दिया डियर। अब जहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं तो हमको लगता है कि आप उन चीज़ों को समझने के लिए सक्षम होंगे। एक पॉइंट और आ जाता है हमारा, देखिएगा, ठीक है। अब आ गया डेफिनिट आर्टिकल, ये तो था इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आगे हम लोग देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल की बात। डेफिनिट क्या है? वी कैन यूज एन आर्टिकल द बिफोर ओशियन, रिवर, न्यूज़पेपर, हिल, गोल्फ, पीक, स्टेट, बैंक, फॉरेस्ट। तो इनके साथ भी जितने भी देखिए ये सब फेमस चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो भी फेमस चीज़ें होती हैं तो डियर वी कैन यूज आर्टिकल द बिफोर ओशियन, रिवर, न्यूज़पेपर, हिल, गोल्फ, पीक, स्टेट्स, बैंक, फॉरेस्ट। इन सब के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं क्योंकि ये सब फेमस चीज़ें होती हैं, जैसे द ओशियन, द गंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, इनके साथ आर्टिकल हम द का यूज़ करेंगे। बिफोर द यूनिक ऑब्जेक्ट द इज टू बी यूज्ड, यूनिक ऑब्जेक्ट क्या है, जो अनुपम चीज़ें होती हैं उनके लिए भी आर्टिकल द का ही प्रयोग किया है। जो चीज़ें यूनिक होती हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, ये सब यूनिक चीज़ें, अनुपम चीज़ें हैं। द शुड बी यूज बिफोर द एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा आर्टिकल द का ही प्रयोग किया जाता है ना। जैसे शेक्सपियर इज द, अब द आ गया ना, देखिए द के बाद ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटर लगाया है। आप इंग्लिश ड्रामाटिस्ट है, द ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ओके। वी कैन यूज द बिफोर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन का कोई भी पार्ट हो उसके साथ आर्टिकल द का ही यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए द हेड है, द ईयर है, द चीक है, द माउथ है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। इन ए पैराग्राफ टू मेंशन ए पर्सन और, इन ए पैराग्राफ टू मेंशन ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट अगेन यूज द बिफोर दैट वर्ड। जैसे देखिए पैराग्राफ में अगर कहीं किसी पर्सन को मेंशन करना है तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ही गेव मी ए नाइफ एंड ए स्पून, द नाइफ वाज नॉट शार्प, तो उसने मुझे एक नाइफ दिया, एक स्पून दिया, लेकिन द नाइफ वाज नॉट शार्प, नाइफ जो शार्प नहीं थी, तो उसके लिए भी आर्टिकल द का प्रयोग। द मेंशन पार्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट और प्लेस द बिफोर दैट वर्ड। टू मेंशन पार्टिकुलर पर्सन, जब किसी विशेष व्यक्ति का मेंशन किया जाए, है ना, तो उसके पहले भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द पेन यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, दिस इज द पर्स विच आई लॉस्ट यस्टरडे, तो बात किसकी हो रही है, पर्स की, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो डियर ये सब के सब देखिए हमने आपको आर्टिकल बताया द का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। व्हेन ए पर्सन या व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए होल क्लास, जब सिंगुलर नाउन का प्रयोग संपूर्ण क्लास के लिए मैंने प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले भी आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। जैसे द पैरोट इज ए क्लेवर बर्ड, अब पैरोट की बात नहीं है, पूरे पैरोट की बात है। द फॉक्स इज कनिंग एनिमल, अब एक फॉक्स की बात हो नहीं रही है, इस संपूर्ण फॉक्स की जात की बात हो रही है, इसलिए उनके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर ए मैन और वुमेन व्हेन इट कम्स आई ना, देखिए यहाँ लिखा है कि द शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर ए मैन और वुमेन, मैन और वुमेन के पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्हेन इट कम्स एज ए नाउन, जब ये नाउन के रूप में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, द मैन इज मोर्टल, ठीक है, द मैन इज ए मोर्टल, तो कभी द मैन नहीं होता है, केवल मैन इज मोर्टल करते हैं। क्यों कि जब ये कॉमन नाउन के रूप में है ही है, अगले की जब ये सब्जेक्ट रूप में आते हैं मैन और वुमेन, इनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ, इन्हें कि द वुमेन कर दे, नहीं, केवल वुमेन होता है, द वुमेन नहीं, ठीक है।
द मैन नहीं, केवल मैन का प्रयोग करते हैं। टू मेंशन द डेट ऑफ मंथ एंड मेंशन वर्जिनल न्यूमरल एडजेक्टिव यूज द बिफोर दैट नाउन। जहाँ पर डेट ऑफ मंथ किसी महीने का नाम हो, ठीक है, वर्जिनल डेट हो, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए द 7 मार्च, द 13 दिसंबर, ठीक है, तो इसके साथ जब डेट कहीं आ जाए, कहीं न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, ठीक है, तो उसके साथ हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। टू मेंशन द होल बॉडी एज टू मेंशन द होली बुक्स यूज द बिफोर दैट वर्ड। जब कोई पवित्र ग्रंथ हो, पवित्र किताब हो, तो उसके साथ भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द बाइबिल, द भागवत गीता, द कुरान, द रामायण, इन सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी किताब भी हैं कि लिखा है इफ़ वी यूज द आथर्स नेम इन फ्रंट ऑफ द बुक। ये जब किताब के सामने आथर का नाम लिखते हैं, तब हम उसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। द वाल्मीकि रामायण, अगर द रामायण होता तो सही है, लेकिन वाल्मीकि की बात आ जा रही है, तो नाउन आ गया प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन से आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, केवल वाल्मीकि रामायण लिखेंगे, है ना। देखिए इन सम केसेज, कुछ ऐसे भी केस होते हैं, वी यूज द सेम वर्ड टू मेंशन द लैंग्वेज एज वेल एज द पीपल ऑफ द कंट्री। तो कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं, जैसे पीपल ऑफ कंट्री, कंट्री के लोगों का नाम, इन सच केस यूज आर्टिकल द बिफोर पीपल बट नॉट बिफोर लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है, हमें देश के लोगों के साथ आर्टिकल द लगा सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा के साथ नहीं। देखिए अब यहाँ लिखा है चाइना, अब क्या है, चाइना है ना, कंट्री है, और चाइनीज उनकी भाषा, द चाइनीज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए चाइना क्या है, ये कंट्री है, चाइनीज उनकी भाषा है, द चाइनीज लिखा है ना। तो इंग्लैंड क्या है, कंट्री है, इंग्लिश उनकी भाषा है, द इंग्लिश पीपल। ये वहाँ के लोगों के लिए है, न कि उनकी भाषा के लिए है, ठीक है। देखा बिफोर पीपल ऑफ नेशन, राष्ट्र के लोगों के पहले भी द शुड नॉट बी यूज, द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे द अमेरिकन आर रिच, ठीक, ये गलत है, द अमेरिकन आर रिच ये गलत है, केवल आप लिखेंगे अमेरिकन आर रिच, ठीक, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या है, ओमिशन, ठीक है, ओमिशन। अब ओमिशन के बारे में समझिए, बिफोर द प्लूरल नाउन द इंडेफिनिट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड। अगर जब कोई नाउन प्लूरल हो, बिफोर द प्लूरल नाउन, कोई नाउन प्लूरल हो, तो इंडेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग उसके साथ नहीं किया जाता है। जैसे ही इज ए लायर, तो ही क्या है, सिंगुलर है, लायर सिंगुलर है, दे आर लायर्स है, तो लायर प्लूरल है ना। देखिए कहीं हम आर्टिकल द नहीं लगाए हैं, दे आर ए लायर, है ना, दे आर ए लायर, सब रंग है। आई एम इंडियन, इंडियन क्या है, सिंगुलर नाउन है, वी आर नॉट इंडियन, ठीक है, प्लूरल नाउन है, तो वी आर नॉट एन इंडियन, एंड इंडियन होता नहीं है, ठीक है। तो इनके साथ देखिए आर्टिकल करने मतलब समझ जाइए आप कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ और कब किस अवस्था में हम करते हैं। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ही नीड्स एडवाइस, एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इन्हें लिखेंगे ही नीड्स एन एडवाइस, ऐसा नहीं। आई नीड ए वाटर नहीं, आई नीड सम वाटर लिख सकते हैं, आई नीड वाटर कर दीजिए, लेकिन आर्टिकल ए अंदर का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट है, वी कैन यूज ए पीस ऑफ, ए बाइट ऑफ, ए सीट ऑफ, स्लाइस ऑफ बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन। अगर किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर ये शब्द लगे हैं, ठीक है, तो उसके साथ आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वांट ए पीस ऑफ केक, आई वांट ए सीट ऑफ पेपर, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आर्टिकल शुड नॉट बी यूज बिफोर ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर। देखिए कभी भी आर्टिकल ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर के पहले, सपर के पहले नहीं करते हैं। कब, वेन इट कम्स नॉर्मली, जब इनका प्रयोग समारोह में किया जाए। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 9 PM। देखिए आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, लेकिन ए डिनर एंड डिनर, द डिनर नहीं लगता है, गलत है, उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे है, इफ द एवर मेंशन वर्ड कम विथ एडजेक्टिव और पार्टिकुलर रीजन, ओकेजन, है ना, आर गुड
ओकेजन और आर्टिकल, जैसे दे गेव अस ए गुड डिनर, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव गुड है, तो डिनर के साथ क्या है एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका सेंटेंस सही होगा। तो ऐसे इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगला क्या है, आगे भी लिखा गया है, देखिए समझाया है कि नो आर्टिकल बिफोर नेम्स ऑफ कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, मंथ, डे और फेस्टिवल, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द जापान, द क्रिसमस, जापान सब लिखा ना, द नहीं लगाएंगे, केवल बिना आर्टिकल जापान क्रिसमस कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है, समान रूप से जो आर्टिकल होते हैं ना, कॉन्स बिफोर द थिंग्स है ना, किसी वस्तुओं के नाम पहले आते हैं, बट द मेंशन द पार्टिकुलर मेटल यूज द बिफोर मेटल। जैसे कि गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, तो द गोल्ड दैट आई बॉट इज नॉट जेन्युइन कॉस्टली, तो कहने मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक, पर्सनल होती हैं तो उनके साथ नहीं, जो इम्पर्सनल होती है उनके साथ जो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शेष आप हमको विश्वास लगता है कि आप जो है उन चीज़ों को क्या करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।